आप सभी का हम्म, स्वागत है। धनतेरस आप सभी का के स्वागत है। विशेष धनतेरस है। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में आप जुड़े हो तो आप सबका शुक्रिया भी है। और आज धनतेरस के दिन हम धनतेरस के रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। हम और भी बातें करेंगे, जरूरी नहीं है धनतेरस के लिए बात करेंगे। उसके अलावा 25 तारीख को जो ग्रहण आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आज आप जो सुनोगे तो 25 तारीख को आपको क्या करना क्या नहीं करना तो वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको वो करना है। जी किरण जी, नमस्ते। आज देखिए, आज धनतेरस है, ठीक है। तो धनतेरस की पूजा हम करते हैं तो हम धन की पूजा करते हैं। मगर आप मुझे ये बताइए, चैट बॉक्स में बताना कि हमारा सही धन कौन सा है। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि आप धन किसको बोलेंगे या हमारा सही धन कौन सा, ये आप क्या बताएंगे। यस, हेल्थ। हमारा सही धन है हमारी हेल्थ, क्योंकि हमारी हेल्थ सही होगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो धन्वंतरी, आज जो धनतेरस है तो ये हमारे धन्वंतरी देवता, मतलब धन्वंतरी देवता जो है, जिन्होंने आयुर्वेदिक का ज्ञान हमें बताया, आयुर्वेदिक का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक से हम हमारी हेल्थ को कैसे अच्छी कर सकते हैं या हमें उससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो पहले के जमाने में आज के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती थी। धन्वंतरी भगवान मतलब आयुर्वेद के देवता, जो हमारे हर पत्ते पत्ते में, हर झाड़ में जितने भी आयुर्वेदिक हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसी। आवाज नहीं आ रही है। ये अनम्यूट हो गई। हाँ, अनम्यूट हो अब गई थी। आया। हाँ, कर हाँ, दीजिए। हाँ। तो आज के दिन, धनतेरस के दिन, हमें सबसे पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो आयुर्वेदिक का देवता है। और हम जो खाना खाते हैं या जो मसाले खाते हैं वो सब आयुर्वेदिक में गिनती होती है। तो धन्वंतरी की पूजा कैसे करते हैं, तो भगवान धन्वंतरी का एक दिया लगाना होता है। और उनको भोग धराने के लिए, जैसे कि हम धनिया बोलते हैं, अक्खा धनिया और गुड़, इसका प्रसाद किया जाता है। क्योंकि धनिया जो होता है वो हमारे वात पित्त कफ को शांत करता है, और गुड़ जो होता है वो उसके अंदर मिठास भरता है। तो सबसे पहले आज धनतेरस की पूजा करने के पहले आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करना। आपके पास फोटो नहीं है तो आंख बंद करके मन में प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के, कि हे आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी, आज धनतेरस के दिन हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि सदा ही हमारी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे। इस निमित्त से आज हमें आपको पैर छूते प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद गुड़ और धनिये का भोग लगाने का होता है। वो भोग भगवान धन्वंतरी को लगाने के बाद यही भोग हमें सबसे पहले खाना होता है। तो अब जो कि आपको पता है कि भगवान धन्वंतरी के जो भोग है धनिया और गुड़, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि देखो अभी एक तो ऋतु भी चेंज होगी। अब ऋतु चेंज होगी तो ये इसका माध्यम बनता है, गुड़ और धनिया, ठीक है। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करिए। इसके बाद हम धनतेरस की पूजा करेंगे। तो धनतेरस की पूजा, धन मतलब लक्ष्मी होती है, तेरस वो एक तिथि है। तेरस मतलब 13 हाथ वाली लक्ष्मी। अब 13 हाथ मतलब क्या, तो हमारे 13 गुण है जो, वो सब 13 हाथ ही हो जाते हैं। जो जो गुण बताए गए हैं, जिसे अष्ट ज्ञान बता गया है, अष्ट योग बताया गया है, ये सब जो गुण होते हैं ना, वो सब गुण उसके अंदर समा जाते हैं। तो ये आपने कभी सुना नहीं होगा कि 13 हाथ, नहीं, 13 हाथ वाली जो लक्ष्मी होती है उसके अंदर हमारा सब कुछ आ जाता है, हमारे सब गुण आ जाते हैं, हमारे दुर्गुण आ जाते हैं। उसके साथ में हमारी लक्ष्मी आ जाती है। अब लक्ष्मी दो तरह की होती है। एक लक्ष्मी होती है वो अच्छी होती है, तो दूसरी लक्ष्मी दो तरह से कमाई जाती है। एक अच्छी तरह से कमाई जाती है, एक बुरी तरह से भी लोग कमाते हैं। हमें उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि लक्ष्मी दो तरह की होती है। एक लक्ष्मी होती है वो जो आपके वहां पे वृद्धि करती है। तो एक लक्ष्मी जो होती है वो
आपकी वृद्धि में कभी कभी कमी भी कर देती है। ठीक है, तो हमें आज लक्ष्मी जी को आह्वान करना है। हमें लक्ष्मी जी को आह्वान करके बोलना है कि आप हमारे घर पे स्थिर रहो, स्थिर लक्ष्मी रहो। अब स्थिर लक्ष्मी मतलब क्या, आपका सवाल होगा कि स्थिर लक्ष्मी मतलब क्या। स्थिर लक्ष्मी मतलब कि आप हमारे घर पे आके हमेशा के लिए बसो। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है, तो वो हो गई अस्थिर लक्ष्मी। और स्थिर लक्ष्मी जो होती है वो हमारे घर में लक्ष्मी टिकती है, इसको बोलते हैं स्थिर लक्ष्मी। तो आज हमें वो आह्वान करना है। सबसे पहले उन्हें आमंत्रण देना चाहिए। जब पूजा करते हो तब पूजा में आमंत्रण देना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी को आमंत्रण दीजिए। उसके बाद आपके इष्ट देव, अगर इष्ट देव नहीं पता है तो आप महादेव जी को, शंकर जी को आप आमंत्रित कर सकते हो। गणपति जी को तो ऐसे भी हम विघ्नहर्ता है, उनको तो आमंत्रित करते ही है। तो इष्ट देव आपके जो ग्राम देवता या इष्ट देव जो भी बोलो, वो शंकर जी को आप आह्वान करिए। इसके बाद आप महालक्ष्मी को बुलाइए। तो आपका जो धनलक्ष मतलब धनतेरस की पूजा है वो सर्वश्रेष्ठ होगी। समझ गए। तो सर्वश्रेष्ठ क्यों होगी, क्योंकि देखो हम गणपति को आह्वान करते हैं तो गणपति जी क्या है, विघ्नहर्ता है। तो हमारे मतलब हमारे घर में आने वाली लक्ष्मी को कोई कोई विघ्न आता है तो विघ्नहर्ता दूर करते हैं। फिर जो हम इष्ट देव या हमारे ग्राम देवता को बुलाते हैं, तो इष्ट देव या ग्राम देवता है शंकर है। तो ये शंकर है, ये तो महादेव है। इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आपको सबको पता है। और उनकी तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, मतलब हम किसी भी देवता के बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके गुण ही अपार है। हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। राइट। इसके बाद हम अपनी कुल देवी को बुलाते हैं। हम कुल देवी को क्यों बुलाते हैं? देखिए, बहुत लोगों को कुलदेवी अपनी पता भी नहीं होती है। नो डाउट, कुलदेवी पता नहीं है तो माँ जगदम्बे को बुलाइए। आप ऐसे ही बोलिए कि हे कुलदेवी माँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, मगर आप मेरी लक्ष्मी पूजा में जरूर से पधारिए। तो और उसके बाद आपको लक्ष्मी जी को आह्वान करना चाहिए, विष्णु जी के साथ। अकेली लक्ष्मी को नहीं, विष्णु जी के साथ आह्वान करना चाहिए। और उन्हें आपके घर में पहले तो आमंत्रण देना चाहिए। अब आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि शायद आपको नहीं समझ में आया, तो मैं एक बार और बता देती हूँ कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप उसको बोलते हो ना, आइए बैठिए। हम जिसे आगता स्वागता करते हैं, या हम किसे इनवाइट करते हैं कि आज हमारे घर खाना खाने आना, या आज हमारे घर पूजा है तो आना। इस तो इनविटेशन। तो हमें हर इन देवताओं को पहले इनविटेशन देना चाहिए। इनविटेशन देने के बाद उनको स्थान देना चाहिए। तो हम जैसे जो भी है आपके पास जो है उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछाइए, लाल है, पीला है, नीला है, सफेद कलर का कपड़ा बिछाइए। उसके ऊपर आप एक चावल का स्वस्तिक कीजिए। और फिर ये देवता, जो देवताओं के फोटो आपके घर में है, उनको स्थापन कीजिए। उसके बाद आप दीवा लगाइए। दीवा लगाने के बाद आपको महालक्ष्मी के मंत्र बोलने होते। अब महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, तो आपको एक दो मंत्र मैं बता देती हूँ। इसके अलावा आप बहुत सारे सर्च भी करके कर सकते हो। तो देखिए, एक महालक्ष्मी का शॉर्ट मंत्र है, ओम श्रीम, ओम श्रीम। ठीक है, एक वो मंत्र है। दूसरा मंत्र ये है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, तो ये हो गए। अब हमें आज के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए? ठीक है, तो आज के उपाय आप लोग लिखने हैं तो लिख सकती हो। ठीक है, तो धनवंतरी के उपाय जो है, धनतेरस के उपाय है, तो बहुत लोग बर्तन लेते हैं, कोई सोना लेता है, अपने अपने शक्ति के अनुसार कुछ भी लेते हैं। तो अगर आप बर्तन लेते हो तो आपको ऑलवेज पित्तल का बर्तन या तांबे का बर्तन लेना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं ले पाते हो तो हल्दी की गांठ, पीली हल्दी की जो गांठें आती है ना, अगर वो गांठ 5 गांठ लाके आप अपनी पूजा में रखोगे, तब भी महालक्ष्मी आपके पर प्रसन्न होगी। इसके साथ 5 पीली कोड़ियां रखनी चाहिए, 5 गोमती चक्र रखने चाहिए, 5
हरी इलायची रखनी चाहिए और 5 लौंग रखनी चाहिए और 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया यथाशक्ति ऐसे 5 सिक्के रखने चाहिए। तो ये आपकी एक लक्ष्मी पोटली बनती है, इसको बोलते हैं लक्ष्मी पोटली। ये आपकी एक लक्ष्मी पोटली बनती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि तो ये है धनतेरस की पूजा का महत्व। धनतेरस की पूजा में क्या क्या किया जाता है। अब धनतेरस की पूजा में भोग क्या लगाया जाता है। तो धनतेरस की पूजा में अगर हो सके तो बेसन की कोई चीज या मावे की कोई चीज, सफेद मावे की कोई चीज, दोनों में से कोई भी एक चीज भोग। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री या खड़ी शक्कर का भी भोग लगा सकते हो, इसमें कोई नहीं है। कोई भी देवता आपके भाव को देखता है, आपके भोगों को नहीं देखता है कि आपने मुझे क्या चढ़ाया, ये नहीं देखते हैं। वो आपका भाव देखता है। तो आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। आपकी जो भी इच्छा आकांक्षा जो भी होती है वो एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तो आपको ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। और धनतेरस, धनतेरस मतलब धन, धन मतलब हम पैसा बोलते हैं। तो धन बहुत प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा था कि आप धन किसको बोलते हो, तो बहुत लोगों ने आंसर किया हेल्थ, राइट। हेल्थ हमारे पहला धन है। दूसरा धन है पैसा। तीसरा धन हमारी वाणी भी है। चौथा धन हमारा संबंध, रिलेशन, क्योंकि रिलेशन भी है ना, एक हमारा धन है। देखो हमारे जिससे रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं तो हमारे सामने वाले से कनेक्शन भी अच्छे होते, तो ये भी एक धन है। तो धन बहुत प्रकार के हैं। जिस भी प्रकार की मैं, जितने भी प्रकार की मैं गिनती जाऊंगी ना वो कम ही होंगे। आप खुद आपके आजू बाजू में दे दो, सिर्फ धन मतलब पैसा, धन मतलब ऐश्वर्य नहीं। बहुत प्रकार के धन है। आप जो सीख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो ना, वो भी आपका धन ही है, वो भी धन है। तो आज के दिन आप जो भी कुछ करते हो, जैसे कि आप स्वास्थ्य ग्रुप से एक्यूप्रेशर सीख रहे हो या जो भी सीख रहे हो, तो आप अपनी बुक्स बनाई होगी। तो धन्वंतरी पूजा के अंदर आपको आपकी बुक्स भी रखनी चाहिए, क्योंकि पेन आपका शस्त्र है तो बुक जो है ना वो आपका धन है। कि बुक के अंदर लिखी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपकी धन, आपकी आपका धन गिना जाता है। तो आप जो भी काम करते हो, जो अपने अपने फील्ड में हो, तो अपनी हर चीज आपको पूजा में उसकी भी पूजा आज के दिन करनी चाहिए। जैसे कि हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम लैपटॉप पे काम करते हो, हमें मोबाइल पे काम करते हो, तो हमें उसकी भी आज के दिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमें धन दे रहा है, ठीक है। तो धन की बहुत बड़ी व्याख्या है। इतनी बड़ी व्याख्या तो मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसमें तो हमें टाइम भी बहुत लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नुस्खे बता देती हूँ आज के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो आज के दिन नुस्खा नंबर 1, आज के दिन आपको शाम को आपके घर में अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। क्लीन करने के बाद में आपका जो दरवाजे के पास अच्छे से क्लीन करके वहां पे हल्दी वाला लेप लगाना चाहिए। जैसे हम स्वस्तिक वगैरह बनाते हैं ना, तो वो स्वस्तिक की जगह पे हल्दी लेके उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, गौमूत्र जो भी अवेलेबल है, कुछ भी नहीं है तो आप सादा पानी भी यूज कर सकते हो, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल देना चाहिए। और वो लगा के आपके उम्बरठा जो रहता है, जिसको हम उम्बरठा बोलते हैं, वहां पे उसका पहले लेप करना चाहिए। उसके बाद में आपको कुमकुम से वो सूख जाएगा, उसके बाद में आपको कुमकुम से स्वस्तिक करना चाहिए। वहां पे चावल चढ़ाने चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए, जो भी यथाशक्ति आपके पास जो भी हो। मगर आज के दिन का सबसे पहला टोटका ये है कि आपको आपके दरवाजे में हल्दी लगानी चाहिए, राइट। दीपक सर, सबको सुनाई देता है ना? हेलो दीपक सर, प्लीज कोई आंसर दीजिए। सबको सुनाई देता है हाँ, ना? हाँ, सुनाई पड़ यस रहा यस, है। ओके, यस हाँ यस, जी मैम, ओके, सुनाई दे रहा है। जी 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 आ रहा जी। है। तो आप पहला नुस्खा समझ गए कि क्या करना है आपको। शाम के टाइम में हर हाँ चीज समझ को, गए। घर आपके घर को क्लीन कीजिए फिर से। और अपने सबसे पहले अपने उम्बरठे की पूजा कीजिए, और वो भी
हल्दी का लेप लगा के, क्योंकि आपकी लक्ष्मी कहाँ से आएगी? आपके घर के दरवाजे से आएगी। जी। और हल्दी जो है ना वो लक्ष्मी जी का प्रिय प्रिय चीज है हल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले आप हल्दी का नुस्खा नंबर 1, हल्दी का लेपन कीजिए, स्वस्तिक बनाइए, चावल लगाइए, और बाद में आप अपने जो भी पूजा स्थान है, पूजा स्थान के अंदर आपको पूजा करनी है। अगर उसके साथ में अगर आपसे पॉसिबल हो तो जो आपका घर का एंट्रेंस है वहां से लेके आपका जो पूजा स्थान है ना, वहां पे आपको लक्ष्मी जी के पैर बनाने चाहिए। भले आप दो चार ही बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, मगर वो आपको आपके लक्ष्मी जी के पैर बना के अपने दरवाजे से आपके मंदिर तक, जहां आपने लक्ष्मी जी का स्थापन किया है, वहां तक आपको अ, लक्ष्मी जी के पैर बनाने चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जी को रास्ता तो दिखाना पड़ेगा ना अपने घर के अंदर आने के लिए, राइट? तो एक ये करना चाहिए। दूसरा, जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो आपकी कबर्ड में जो तिजोरी रहती है, जहाँ पे आप जो चीजें रखते जी, हो, आवाज तिजोरी में जो थोड़ा पलटी कम में। आ रहा है क्या हेलो, बसंती जी? हेलो, कम आ रहा है आवाज क्या? थोड़ा बढ़ सकता हेलो, है। अब आया? जी जी। आवाज हेलो, सही है, लेकिन थोड़ा और अगर बढ़ सकता है तो थोड़ा देखिएगा। आवाज तो एक क्लियर है मिनट, सर। एक मिनट। आवाज ज्यादा ही है सर। आवाज ज्यादा ही है। फुल ठीक है। है आवाज? जी सही है। सबको ठीक आ रही है। ओके, बिल्कुल इट्स सही है क्लियर। आवाज। ओके ओके, क्लियर। ओके ओके। हाँ हाँ। तो नुस्खा नंबर दूसरा, कि आपको अपनी तिजोरी जो भी है, आप जो भी चीजें रखते हो उसके दरवाजे खोल देने चाहिए थोड़ी देर के लिए, जब तक पूजा करते हो तब तक, मगर खुले रखने चाहिए। आपको अपने हर रूम की, एटलीस्ट वॉशरूम वगैरह की भी लाइटें ऑन कर देनी चाहिए। क्योंकि जहां पे उजाला होगा, जहां पे चमक होगी, वहां पे लक्ष्मी जी जरूर आएगी। तो ये नुस्खे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए? तो इसके अलावा हो सके तो आज के दिन आप पीले वस्त्र पहनिए पूजा करने के टाइम। खाने में पीली चीजें खा सकते हो। अगर पीली चीजें नहीं है कुछ भी, तो थोड़ा से दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के, एक एक चम्मच हल्दी वाला दूध तो एटलीस्ट हम पी सकते हैं। तो वो करना चाहिए, क्योंकि हल्दी हमारे शरीर को शुद्ध करती है। तो इस प्रसाद के तौर पे एक एक चम्मच हल्दी वाला दूध पी लेना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो हल्दी वाला दूध पी सकते हो। किसी भी प्रकार में हमारे शरीर में हल्दी जानी चाहिए, ठीक है। ये नुस्खा ये है। इसके अलावा आप मंत्र तो करेंगे ही, साथ में अगर हो सके, आपके पास हो सके, तो अपना सॉरी, महालक्ष्मी अष्टक आता है। महालक्ष्मी अष्टक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको नहीं बोलने आता है तो आप यूट्यूब पे 11 बार, जब पूजा करते हो तब 11 बार यूट्यूब पे से महालक्ष्मी अष्टक को ढूंढ के उसको ऑन कर दीजिए। 11 बार सुनिए। रात को 12 बजे तक अपना खुद का दरवाजा ऑन रखिए, और दरवाजे के बाहर एक अखंड दीपक जरूर से जलाइए। जो आज आप अखंड दीपक रखोगे, ये भाई दूज तक आपका अखंड दीपक रहना चाहिए। ये आप ध्यान रखिए, मगर दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं। अंदर के दिए जो भी लगाना है लगाइए, मगर ये लक्ष्मी जी को 5 दिन बुलाने के जो टोटके हैं, ये सब टोटके हैं। इसके साथ जो पीली कोड़ी रहती है जिसके पास भी, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हल्दी का लेपन करना चाहिए। तो अब हल्दी का लेपन कैसे करोगे? जब आप पूजा करने बैठोगे तो उस कोड़ियों को हल्दी को पानी में भिगो के उसके ऊपर, जैसे हम टीका वगैरह करते हैं वैसे उसको लगा देना चाहिए। हल्दी, चंदन, कस्तूरी, केसर, ये सब अत्तर वगैरह भी यूज करो तो बहुत अच्छा है। और महालक्ष्मी को मोगरा भी बहुत पसंद है, तो आपके पास मोगरा होगा तो मोगरा भी यूज कीजिए, ठीक है। तो ये जो है आज के धनतेरस की पूजा का महत्व बताया मैंने कि क्यों करना चाहिए। तो धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के साथ में भगवान धन्वंतरी की पूजा तो जरूर से करनी चाहिए। पहले धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मैंने जो आपको नुस्खे बताए वो कीजिए। परिवार के सब 7 लोग मिलके खाना वगैरह खाइए, जो भी है परिवार के सब लोग मिलके करिए, जो भी करिए वो। और महालक्ष्मी को सिर्फ जब पूजा करोगे तब आपको प्रार्थना वही करनी है कि हे महालक्ष्मी माँ,
हमारे घर में सदाए स्थिर रहना। स्थिर महालक्ष्मी आपको मैं आमंत्रण करती हूँ। और स्थिर महालक्ष्मी का आमंत्रण करने का, सिर्फ महालक्ष्मी का नहीं करने का, स्थिर बोलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम स्थिर बोलेंगे तब तो वो रुकेगी ना। हम अगर किसी मेहमान को बुलाएंगे कि भाई आप हमारे घर पे रुकने आओ, तो ही वो रुकेंगे ना। मगर हम बोलेंगे आ जाना और खाना खा के फिर शाम को हमें बाहर जाना है, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाना, तो लक्ष्मी जी भी चली जाएगी, हम भी चले जाएंगे, लक्ष्मी भी चले जाएंगी। तो ऐसे नहीं, प्रार्थना करने समय आपको स्थिर महालक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। और स्थिर महालक्ष्मी का आह्वान करके उन्हें आमंत्रण, हमारे घर में सदैव वास करो, ऐसे आमंत्रण देना चाहिए। ठीक है जी दीपक सर, और किसी को कुछ पूछना है क्या इस बारे में? फिर आगे बढ़ू मैं। जिनको पूछना है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपने जो हल्दी वो- का बताया मैडम, सॉरी, एक क्वेश्चन। हाँ, एक वो एक जो जन आप- पूछिए, एक एक जन हाँ। पूछिए। आपने जो हल्दी का वो धनिया का प्रसाद जो बताया आपने, तो कच्चा धनिया है, जी, उसको भूंजना भी है? नहीं नहीं, भूजना नहीं, कच्चा धनिया होता है कच्चा वो। धनिया है, ठीक है ठीक है। हाँ, कच्चा अक्खा धनिया रहता है ना, हाँ, वो उसको पंसारी के दुकान पे जो मिलता नहीं, है समझ वो। समझ गए, उसको गुड़ के साथ खा लेना है। जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, वो गुड़ के साथ पहले आपको हमें भोग धराना है, बाद में हाँ, प्रसाद के तौर पे जी वो जी घर के सब मेंबर को खाना हाँ, चाहिए। समझ तो उससे समझ क्या होता है, जी हमारे शरीर के वात पित्त कफ जी जी और भगवान धन्वंतरी की कृपा हमारे शरीर जी पे रहती है, तो जी हमारी हेल्थ अच्छी रहती जी है। जी। नहीं, क्या था खड़ा कि धनिया, हम खड़ा लोग धनिया मैम। कृष्ण पूजा में धनिया उसको पाउडर। पंजीर खड़ा बनाते हैं धनिया। ना, हम लोग धनिया पंजीर पाउडर ना? क्या? पाउडर नहीं, धनिया खड़ा पाउडर। धनिया, हाँ। नहीं नहीं, नहीं, धनिया पाउडर नहीं, जिसका हम खड़ा पाउडर खड़ा बनाते हैं धनिया, वो खड़ा अक्खा धनिया, धनिया, खड़ा धनिया, खड़ा धनिया। पाउडर नहीं, पंजीरी अच्छा, नहीं हरा बनाना धनिया उसका। पत्ती। नहीं नहीं, पत्ता। खड़ा धनिया आता है पूरा, जो साबुत धनिया हाँ जो हाँ खड़ा आता है। खड़ा हाँ, जिसका खड़ा धनिया जिसको हम जिसका पाउडर पाउडर करते बनता हैं। है ना, वो धनिया। वो नहीं, वो पंजीरी नहीं, धनिया। पंजीरी नहीं, उसका पंजीरी नहीं, खड़ा धनिया बोल रही मैडम। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये लक्ष्मी जी की पोटली आपने बताई थी, जरा रिपीट करेंगे? थोड़ा मिस हो लक्ष्मी जी गया। की विधि। हाँ जी, ओके। लक्ष्मी जी को जब आह्वान करते हैं तो पहले से ही बताऊं क्या, उम्बरठे से शुरू करूं? नहीं, सिर्फ पोटली, बाकी हेलो, तो मैंने लिख लिया। अच्छा, लक्ष्मी पोटली जी। लक्ष्मी पोटली के लिए 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, 5 कोड़ी ले लीजिए, 5 अपना क्या बोला था, सॉरी भूल गई, हरी इलायची, गोमती चक्र, सॉरी गोमती चक्र, गोमती चक्र, थोड़ी भी बोला आपने। 5 हरी इलायची, हाँ, 5 थोड़ी ही बोला था आपने। 5 कौड़ी, 5 हाँ गोमती चक्र, हाँ 5 जी हरी इलायची, जी, 5 1-1 रुपए के, 5 रुपए के, जो भी सिक्के डाल ठीक है सकते हो वो डाल दो। जी। और 5 लौंग, लौंग। लौंग भी बोला हाँ, जी लौंग। जी। लौंग आखे वाले लेने के, ऊपर का जो हाँ फूल होता है हाँ ना उसके हाँ, साथ लेने के। जी जी जी, इसे कपड़े में बांधना है। हाँ, पीले कपड़े नहीं, पहले उसको खुला रखना है, गांधी जी के फिर उसके जो बाद से 5 बांधना है। दिन के बाद, 5 5 दिन दिन के के बाद, बाद बांध के अच्छा 5 अपने, दिन के बाद, हाँ, ठीक है 5 दिन के बाद, 5 दिन ठीक है ऐसे ही खुला रखना है ठीक आपके है ठीक मंदिर में। है उसके ठीक है। बाद आपको उसको तिजोरी में बांध के रख देना ओके है, और ओके, हर पूर्णिमा को वहां पे दिया अगरबत्ती करना है। ठीक है ठीक है। जी, और किसी का प्रश्न है क्या? हेलो जी मैम, आप जो बोले जी, थे कि बोलिए। भाई दूज से लेकर के धन्वंतरी तक अखंड दीपक जलाने, वो भी बाहर में, तो अखंड दीपक को तो बुझना नहीं चाहिए। फिर वो हाँ, बाहर में एनी टाइम हम लोग ध्यान कैसे रखेंगे? बाहर मतलब गेट के बाहर, घर के गेट के आंगन। बाहर, हाँ, वही घर के आंगन, आंगन में, गेट के बाहर, मतलब हमारा जो घर का उम्बरठा रहता है ना उसके बाहर। तब तो बहुत सेफ्टी से रखना होगा वो अखंड दीपक को, है ना? हाँ, वो तो सेफ्टी से तो रखना ही पड़ेगा ना। अभी तो ग्लास मिलते हैं ना, वो ग्लास रख देने के उसके ऊपर, तो सेफ्टी रह जाती है। अच्छा, जी, और ये दीपक मगर सरसों तेल से जलेगा या घी से? किसी से भी जलाओ, आपको जो भी, सरसों का तेल, तिल का तेल, सिंग का तेल, कोई भी तेल, जी, ओके कोई भी ओके। तेल से चलाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अवेलेबल हो वो। उसका थैंक मुंह यू। किधर की तरफ रखेंगे मैम? किसका मुंह? जो दिया दिए रखेंगे का? जी। घर के बाहर जिस तरफ भी मुंह आता है उस तरफ रखिए। देखो, ये दिया रखने का कारण मैं आपको बताती हूँ। ये दिया हम इसीलिए रखते हैं कि हम वो दिया रख के ईश्वर को, मतलब ये 5 दिन जो हम बोलते हैं ना, हमारे शास्त्र में बोला जाता है कि ये 5 दिन हमारे बहुत बड़े दिन है, मतलब हम इसको एक उत्सव, एक पर्व की तरह मनाते हैं ना।
ठीक है। तो ये दिया जो रखते हैं ना, वो हम हर देवता को आह्वान करते हैं कि हम आपकी वेट कर रहे हैं, आप हमारे घर पे पधारिए। ये गोमती चक्र कहाँ पे मिलता है? आप कहाँ रहती हो? पूजा दुकान में। अहमदाबाद। हाँ, तो पूजा के कोई भी दुकान में मिल जाएगा। जागरुल मैम से मंगा सकते हैं, जागरुल मैम हम्म। से मंगा सकते हैं, गोमती चक्र वो हाँ। बेचते हैं ना, हाँ। ओके। हमने मंगाया मैम था। मैम दिया जो है दाईं तरफ रखना है या बाईं तरफ या दोनों तरफ? देखो, नहीं नहीं, कोई भी एक तरफ रख दो। अभी देखो सब लोग फ्लैट में रहते हैं तो हमें एक ही तरफ मिलता है, दोनों तरफ मिलते नहीं है। तो कोई भी एक ही तरफ रख दो, दाईं बाईं जी। कुछ नहीं। सिर्फ हमें भगवान को बताना है, ईश्वर को बताना है कि हमारा घर आपके लिए खुला है, आमंत्रण है हमारा, आप हमारे वहां पे आ जाओ। दिया उसी का ही प्रतीक है, कोई टोटका नहीं है दिए का। दिया एक ही जी। प्रतीक है कि ये पर्व जो हम मना रहे हैं, जो दिवाली का पर्व मना रहे हैं, तो आप हमारे घर पे आमंत्रित हो, आप हमारे घर पे कभी भी आ सकते हो। जी, थैंक यू। हाँ, तो इसीलिए दिया लगाना है। और धन्वंतरी से लेके भाई दूज तक लगाना है। फिर भाई दूज को रात को जब दिया खत्म हो जावे, मतलब शांत हो जावे, उसके बाद में उस दिए को आप कहीं पीपल के झाड़ पे रख दो या कुछ भी करो, ओ यूज भी करो, तब भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके मैम, आगे बढ़िए। जी। मेंग लॉन्ग वाला फिर से बताइए। अच्छा दीपिका जी, लौंग जो रहते हैं ना, देखो लौंग आप लोगे ना तो आप देखोगे तो लौंग में फूल रहता है ऊपर, मतलब एक राउंड ऐसा शेप रहता है, ठीक है ना, उसको फूल वाला लौंग बोलते हैं। तो पूजा में हमेशा फूल वाला लौंग, मतलब वो अखंड लौंग रहता है। बहुत सारे में वो अखंड लौंग टूट जाते, फूल टूट जाते, तो ऐसा नहीं चलता है। तो पूजा में, कोई भी पूजा होती है उसके अंदर आपको अखंड लौंग यूज करने चाहिए। समझ गई आप दीपिका जी? जी बोलिए। मैम क्या हम क्या जी जो मैम। पीतल की आती है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या क्या, सॉरी? मैम जो अखंड जोत पीतल में आती है, चलता है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। पीतल का लीजिए, स्टील का लीजिए, कोई भी कर लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि मिट्टी का दिया ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। सिर्फ हमें ज्योत अखंड रखनी है। थैंक यू मैम। इसके मंत्र के बारे में बताएंगे माँ जी? जी जी, बताती हूँ। एक मिनट, कुछ मैसेज है। हाँ हाँ। दिया में चंदन के तेल की थोड़ी सी, जी आप चंदन का या दिए में कोई भी तेल मिला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। मेरा हाँ, प्रश्न ये रहा कि देखिए। आज धनतेरस से लेकर पूरे 12 महीना तक कोई ऐसा मंत्र हाँ, है जिसकी मैं साधना भी कर सकूं, मंत्र के साथ में 12 महीना में रह सकूं? जो वो साधना करनी है ना, तो मैं आपको जो सूर्य ग्रहण का हम लोग टॉपिक लेंगे ना, उसमें बताती हूँ सर। अच्छा ठीक है। हाँ, चलो। अब ये 2 नुस्खा हो गया, और एक नुस्खा है। आपको सबको तेज पत्ता तो पता ही होगा, राइट? तो आपके वो तेज पत्ता है, उसको अक्खा लेना है, आधा नहीं लेना है। अक्खा तेज पत्ता, मतलब बड़ा वाला तेज पत्ता एक लो, और घर के जितने मेंबर पूजा में बैठते हैं सबका एक एक तेज पत्ता हाथ में दे दो, और एक पेन दे दो। स्केच पेन हो या कलर कोई भी हो, उससे नो डाउट, कोई भी कलर से आप लिख सकते हो। अपनी अपनी विश लिखनी चाहिए तेज पत्ते के ऊपर, जिसको हम बेलिफ बोलते हैं। उसके ऊपर अपनी अपनी विश लिख के उसको कपूर के अंदर जला देना चाहिए। आज के दिन आप वो भी टोटका कर सकते हो, तो आपकी विश पूरी हो जाती है। और वो पत्ता जो जल जाता है, उसके बाद में जो उसकी भस्म होती है ना, उसे यूं कहीं फेंक नहीं देना है आपको। या तो आप अपने नहाने के पानी में उसको यूज कर दीजिए, या तो आप किसी झाड़ में डालिए, मगर रास्ते में, डस्टबिन में कभी मत फेंकना, नहीं तो आपकी जो विश है ना, वो भी वैसी ही हो जाएगी। तो कभी गलती ऐसी मत करना। तो बे लीफ के ऊपर आप लिख सकते हो। एक बे लीफ लेना है, 3 लौंग लेने हैं, और 3 कपूर की टिकिया लेनी है।
तो एक जो भी दिया वगैरह होगा उसमें 3 कपूर की टिकिया, 3 लौंग और बे लीफ के अंदर लिखा हुआ आपका मैसेज जो आपको यूनिवर्सल को लिखना है और फिर हाथ जोड़ के यूनिवर्सल को आपको अपने मन में ही बताना है कि मेरी ये विश है यूनिवर्सल, आप मुझे ये विश पूरी करने में मदद कीजिए। और फिर वो बेलीफ और कपूर जला के वो बेलीफ, लौंग और कपूर को जला देना है। ठीक है, एक ये नुस्खा है, राइट। इसके बाद एक नुस्खा और भी है कि अगर आप बहुत लोग होम हवन भी करते हैं, तो जिन्हें भी होम हवन करना होता है उन्हें शक्कर और मुरमुरे ये दोनों और चावल ये तीनों को मिला के उसका होम भी कर सकते हैं। आज के दिन होम कर सकते हैं। ये 3 हो गया। अभी सर मैं सूर्य ग्रहण पे बता दूं, दीपक सर। जी हमको लेप कहाँ करना है? नीचे के ऊपर दरवाजे के ऊपर करना है कि जस्ट नीचे सामने करना है? नहीं, दरवाजे के नीचे जहां से हम आते हैं ना घर के अंदर, ऊपर बनाएंगे तो हमें कहाँ दिखेगा, तो लक्ष्मी जी को भी नहीं दिखेगा ना मैम। हाँ, ठीक है। जहाँ पे हम दरवाजे की पूजा करते हैं ना, दरवाजे की पूजा जहाँ करते हैं पता है? जी जस्ट सामने हाँ बस, के बीच में। हाँ जस्ट पूरा दरवाजा लेप कर देना है। अच्छा ठीक है ठीक है। पूरे दरवाजे पे लेप कर देना है हल्दी। हवन करने के लिए क्या बताया? हवन करने के लिए मुरमुरे, चावल और शक्कर से होम किया जाता है आज के दिन। क्या होता है? मुरमुरे मतलब कुरमुरे, मूढ़ी लैया लैया मतलब हमारे यहाँ तो मुरमुरे बोलते हैं। हाँ यस, मुड़ी हाँ, मुड़ी। चावल को जो बनता है, हाँ चावल से ही बनता है। तो चावल, शक्कर और मूढ़ी लेके उसका आप ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ऐसे करके आप होम कर सकते हो 108 आहुति देके। दरवाजा पे क्या चीज का लेप बोले मैम? हल्दी का लेप, हल्दी को गीली करने का और उसका लेप लगाने का। अच्छा, और तिलक भी लगाना है जी। उसपे? नहीं तिलक नहीं लगाना है, सिर्फ हल्दी का लेप लगाना है और उसके बाद में बाजू में कुमकुम से स्वस्तिक बना देने कॉर्नर पे दोनों। ओके ठीक है, रहेगा जी। हाँ जी मैम, ये आज के दिन बोलते हैं झाड़ू खरीद के रखना चाहिए। देखो आज के दिन झाड़ू जो होती है ना वो भी हमारे लक्ष्मी का प्रतीक होता है, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आज के दिन झाड़ू खरीद के रखो। ये सब कुछ ऐसे ही है सब कुछ, जिसके लिए मैं बोलूंगी नहीं ज्यादा। आपको अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं, मगर मैं तो कुछ ये नहीं करती हूँ, ये मुझे पता है, इसीलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं दूंगी और ना आपको बोलूंगी कि आप खरीदो। आपकी इच्छा हो तो खरीद सकते हो। तो अगर आज के दिन झाड़ू खरीदते हो तो झाड़ू को कुमकुम चावल लगा के फिर बाद में यूज करना। बहुत अच्छी जानकारी होती है मैडम। अच्छा मैम, आपने जो बताया था ना तेज पत्ते के ऊपर विश लिखना है पूजा स्थान पे बैठ करके ही, और उसमें फिर उसको फिर एक दिए में कपूर रख करके और उस तेज पत्ते को रख के, और क्या रखना है उसमें? लौंग रखना है, 3 कपूर की टिकिया और 3 लौंग। अच्छा 3 कपूर और 3 लौंग, और उस तेज पत्ते को सीधा ही रखना है जैसे अपन ने लिखा है। जलाना है उसमें? हाँ उसमें जला देना है, जला देना है। सीधा रखो, आड़ा रखो, कैसे, मतलब उसको मोड़ना नहीं है। अच्छा, तेज पत्ते को मोड़ना नहीं, ऐसे ही पकड़ के जला देने का। अच्छा, और आज के दिन जो आपने अखंड दीपक बताया, तो वो आज हमने शुरू किया, तो वो अखंड मतलब दिन रात जलना चाहिए 5 दिन तक, ऐसा? हाँ दिन रात जलना चाहिए, दिन रात जलना चाहिए। वो 5 दिन तक हमारे मुख्य द्वार पर चलना चाहिए। जी मुख्य द्वार पे। अगर कभी अभी लोग काम पे जाते हैं, छुट्टियां नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट शाम को संध्या टाइम मतलब 6:30 बजे से 6:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक सूरज उगता है तब तक वो दिया अखंड रहना चाहिए। अगर दिन में पॉसिबल नहीं भी होता है किसी को, सबको नहीं होगा, तो जो घर पे नहीं है, जो काम करते हैं, तो रात को 6:30 से सुबह 6:30 बजे तक सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक दीपक को अखंड रखना चाहिए, तब भी चलता है। वो कौन से तेल में, सरसों के तेल में चलाना चाहिए उसे?
कोई भी सरसों का हो, तिल का हो, कोई भी तेल चलता है उसमें। कोई भी तेल चलता है। अच्छा। देखो भगवान है ना, भगवान आप कौन से भाव से कर रहे हैं ना वो देख रहे हैं, वो तेल नहीं देख रहे, उनको तेल की पड़ी नहीं है, क्योंकि तेल तो उन्होंने इवेंट किया है। ठीक है, हाँ सिर्फ जी। आपके भाव जो होते हैं ना, वो भाव एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके भाव जितने क्लियर ना, उतनी प्रसन्नता आपको ज्यादा और ईश्वर को भी ज्यादा होती है। दीदी घी तो में हो सर ये सकता जो है? घी मेन जो गेट घी है में अपना भी कर बाहर का, सकते हो। उसके बाहर मेन जो गेट है उसके बाहर रखना चाहिए ना। हाँ, मुख्य मेन गेट दरवाजे के के बाहर पास रखना में। चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। सॉरी, ओके जी। किसी का सवाल है और? मैडम ये 5 दिन चलाना दिया दरवाजे पे? हाँ, 5 दिन, और वो हर साल, आज मैंने आपको बताया ना, हर साल आपको ये दिया रखना चाहिए। एक बाटी वाला कि 4 बाटी वाला? एक बाती वाला, 4 बाती वाला नहीं बताया, एक ही बाती वाला बताया है। मुझे झाड़ू का भी यूज करना चाहिए जब आपने बोला ना, ये कुमकुम और झाड़ू चावल। आज के दिन जब नया झाड़ू लाते हैं, फिर झाड़ू की पूजा करते हैं, मतलब हल्दी कुमकुम लगाता है, और फिर आज के दिन ऐसे ही रहने देते हैं। सॉरी, फिर उसको पड़वे के दिन, मतलब दिवाली के दूसरे दिन, जिसको हम नया साल या साल मुबारक या हैप्पी न्यू ईयर बोलते, उसी दिन उस झाड़ू से हमारे घर के अंदर के सब कचरा निकाल देने का होता है, और वो कचरा कहीं एक साथ में जमा करके अपने हाथों से बाहर फेंकने का रहता है, किसी के हाथ में नहीं देना रहता है। और अगर नया झाड़ू नहीं भी खरीदते हो, तो भी पुराने झाड़ू से नए साल के दिन सबसे पहले हमारे घर के जितना भी घर होते हैं, हम कमरे साफ कर देने चाहिए झाड़ू के। झाड़ू का जो कचरा निकलता है ना, वो हमें खुद को डस्टबिन में ना डालते हुए, क्योंकि डस्टबिन तो कचरे वाली लेके जाती है, हमें खुद को वो बाहर जाके फेंकना चाहिए। राइट? हाँ जी। अब धन्वंतरी की पूजा का सबको समझ में आ गया कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन से नुस्खे अपनाने चाहिए, जी क्या आ गया। करना चाहिए। हाँ? जी जी तो आ एक तो गया, धन्यवाद। धन्वंतरी की और धनतेरस की दोनों पूजा, तो अभी ये साल, अगले साल से धन्वंतरी भगवान को भी आह्वान करना है और धनतेरस को भी आह्वान करना है। जैसे धन्वंतरी भगवान को हम विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का रूप बोलते, विष्णु का रूप बोलते हैं, तो लक्ष्मी जी को तो लक्ष्मी का रूप बोलते ही है हम। ठीक है जी, किसका प्रश्न था बोलिए। हेलो मैडम रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, कल मिलेगा, कल। रिकॉर्डिंग दीपक सर को पूछिए, मिलेगा कि कल नहीं, मुझे मिलेगा, पता कल नहीं। बता ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि मेरा मिस हुआ। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या मिस हुआ आपका? ग्रुप को अभी ज्वाइन join कर लीजिए, किया। ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ओके, ठीक है? हाँ तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप सुन लीजिए। मेरा भी Thank you so मिस much. ज्वाइन हुआ। Thank you so much. तो शीला जी, हाँ, आप सुन लीजिए, कुछ क्वेरी होगी तो आप डाल देना, तो व्हाट्सएप पे मैं आंसर कर दूंगी, नो टेंशन। ठीक है? सबसे पहले तो है ना कि जो व्यक्ति सवाल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो बाकी लोगों को खुद अपना माइक जो है म्यूट करके रखना, मतलब हम नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि सबको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सीरियसली लीजिए, ठीक है? डिसिप्लिन जो मेंटेन नहीं करता है ना, उसके पास लक्ष्मी कहाँ से आएगी? क्या आ सकती है बताइए? अनडिसिप्लिन्ड पर्सन के पास कोई पैसा आता है कभी? आता है तो चला भी जाता है। क्या मैम सही है, गलत बोल रहे हैं? सही बात है। ठीक है, तो अनुशासन बहुत जरूरी है। आपको सबको सवाल पूछने के लिए हम मौका देंगे, बेफिक्र रहिए। सब लोग एक एक करके अपने सवाल पूछिए, हम आंसर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, किसी का भी सवाल रह नहीं जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं ग्रहण के दिन। देखिए 25 तारीख को ग्रहण है, दोपहर में 2:22 से 6:32 तक का ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, सूर्य को हम बोलते हैं आत्मा, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 राजा, समझे? तो सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण का ये जो समय है, तो जो भाई साहब मुझे पूछ रहे थे कि मुझे हमेशा मंत्र करने चाहिए, वो तो सूर्य ग्रहण के दिन आप कोई भी मंत्र, आपको जो भी मंत्र अच्छा लगे, वो मंत्र की अगर आप माला करते हो, 11 माला करते हो, और फिर उसके डेली 1 माला करते हो, तो धीरे धीरे वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। कोई स्पेशल मंत्र हो सकता है क्या?
नहीं, मंत्र आप अपने चॉइस का देखिए सर। अब स्पेशल मंत्र में ऐसा होता है कि किसी को हेल्थ चाहिए, तो किसी को पैसा चाहिए, तो किसी को कारोबार बढ़ाना है, किसी को पढ़ना है, तो किसी को पढ़ाना है। तो इसके लिए सूर्य जो होता है ना, वो राजा है। तो अगर आप सूर्य का मंत्र करो, गायत्री मंत्र करो, मृत्युंजय का मंत्र करो, लक्ष्मी का मंत्र करो, जो आपकी जरूरत है, सरस्वती देवी का मंत्र करो। तो आपको जिस चीज की जरूरत है उस एक मंत्र को आप सिद्ध कीजिए। तो 11 माला अगर ग्रहण के दौरान आप करते हो और फिर डेली एक माला करते हो, तो आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको वो मंत्र अपने आप रिजल्ट देना चालू करेगा। इसकी मगर क्या विधि इतना ही रहेगी? है, हाँ विधि में बताती हूँ। इतना ही है कि सबकी विश अलग है, तो सबके मंत्र भी अलग अलग होंगे। मंत्र आपको खुद को अपने अपने हिसाब से चॉइस कर लेना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि देखो, सूर्य ग्रहण है तो 1 नंबर वाला है वो सूर्य का मंत्र या गायत्री मंत्र कर सकता है। 2 नंबर वाला है वो चंद्र का मंत्र सिद्ध कर सकता है। 3 नंबर वाला गुरु का मंत्र सिद्ध कर सकता है। 4 नंबर वाला होता है वो महामृत्युंजय या तो राहु का मंत्र सिद्ध कर सकता है। 5 वाला होता है वो बुध का मंत्र सिद्ध कर सकता है। 6 नंबर वाला होता है वो शुक्र का मंत्र सिद्ध कर सकता है या अपनी कुलदेवी का मंत्र सिद्ध कर सकता है। 7 नंबर वाला जो होता है वो मंगल या तो शनि का मंत्र या केतु का मंत्र सिद्ध कर सकता है। 8 नंबर वाला शनि का मंत्र सिद्ध कर सकता है। और 9 नंबर वाला जो भी होता है इंसान, वो मंगल का मंत्र सिद्ध कर सकता है। आप आपके बर्थ डेट के हिसाब से आप कोई भी एक मंत्र सिद्ध कर सकते हो। इसमें कोई प्रश्न है क्या आपका किसी का? ये जो ग्रहण के दौरान, हाँ, ग्रहण के दौरान यदि ये मंत्र जो जितना टाइम ग्रहण लगेगा, जो टाइम बताया आपने, जी, तो निरंतर इसमें मंत्र की साधना की जा सकती है क्या? निरंतर? हाँ देखिए, निरंतर की जा सकती है, मगर सब लोग निरंतर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बजे से 6 बजे का जो टाइम है, कंटिन्यूस 4 घंटा कोई नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि कोई भी ग्रहण होता है ना, उसका एक मध्य काल होता है। तो इस ग्रहण का मध्य काल है 4:30 बजे का। तो आपको पता है कि मुझे ये मंत्र करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो 11 मंत्र करना है तो समझो 4:30 बजे का मंत्र काल है। तो आप 3:30 बजे मंत्र शुरू करो। दोगे मैडम? जब पौने मेरा साल खत्म हो हाँ, जाएगा, जब मेरे सीजन खत्म हो जाएंगे तब दोगे? अभी सीजन में ही तो काम है ना हमारा, सीजन के बाद क्या करूँगा? कौन है मैडम? मैडम जी, मेरा आप कॉल चेक करोगे? आप मेरा सुनिए ना, इसके पहले मेरा नॉर्मल लिस्टिंग में बात बहुत अच्छी बता रहे हैं आप, लेकिन ये इंटरप्शन कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। साधना के देखो, अभी हम सबको बोल सकते, सबको अपना अपना बोलते ना आप जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नहीं, कंटिन्यूटी आपकी बनी हुई है, तो मेरे प्रश्नों से हो सकता है कहीं कोई फायदा हो जाए, और मुझे तो होगा ही होगा। जी करिए प्रश्न, कोई बात नहीं, कोई प्रश्न करिए। आपने मध्यकाल का जो जिक्र किया ना, उसके संदर्भ में डिसकंटिन्यू हो गया है, प्लीज कैरी ऑन। नहीं, वापस करिए, कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे मध्यकाल है 4:30 बजे का, तो आप अगर 4 घंटा अगर नहीं बैठ सकते हो, सॉरी, आप अगर 4 घंटा कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते हो, तो आप 3:30 बजे से लेके आपकी 11 माला जो होती है, मतलब आप अपना टाइम सेट करो कि 11 माला करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। आप 4 बजे भी स्टार्ट कर सकते हो, 4 बजे से लेके 5 बजे, 1 घंटे में अगर आपकी 11 माला हो जाती है तो आप वो कर लिए। या तो फिर इतना सोचिए कि आप कोई संकल्प मत लीजिए, मैं 4 बजे से 5 बजे तक मेरे से जितने भी मंत्र होंगे वो मंत्र मैं करूंगा और उस मंत्र को मुझे सिद्ध करना है। 1 घंटे का टाइम अपने आप को दीजिए। तो उस दौरान भी आप वो मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे सब लोग नहीं बैठ सकेंगे। जो करते हैं उनको हो जाता है, जिसको नहीं होता है वो सिर्फ ये मध्यकाल में मंत्र कर सकता है। तो ये 2 बजे से 6 बजे तक है क्या माँ जी? इसका जी जी जी, 2:20 से लेके 6:32 तक ग्रहण है। अच्छा, मतलब 4 घंटा 12 मिनट का है करीब करीब। जी, बड़ा है, सूर्य ग्रहण बड़ा रहता है। तो इसमें क्या हमें जो वस्त्रों का कैसा चयन करना पड़ेगा?
जी, अब मैं विधि पे आती हूँ। और किसी को कुछ पूछना है क्या इस बारे में जो हम लोग ने बोला उसमें? यस मैडम। जो नंबर के बारे में बताया उसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, या समय के बारे में बताया उसमें? हाँ मैडम, मुझे सूर्य ग्रहण के बारे में पूछना है। जी पूछो। मेरा नाम आपका नाम बर्थडे बताइए मैम। है ज्योति। आपका नाम बताइए। ज्योति, हाँ ज्योति जी, हाँ आप हाँ। लोग अपना नाम भी और- बताइए। हाँ अच्छा, मेरा बर्थडे 10 पे है तो मेरा नंबर 1 हो गया। जी। तो अभी सूर्य ग्रहण के वक्त तो दोपहर हो गई होगी, तो उस वक्त क्या सूर्य हाँ का मंत्र बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो। क्योंकि सूर्य का मंत्र हम सुबह जब सूरज उगता है तब बोलते हैं, तो ये तो दोपहर का वो हो क्या गया। है ना, जी वो डेली पूजा होती है, उसमें सुबह का मंत्र होता है। सूर्य ग्रहण जिस समय में होता है उस समय में आप सूर्य के मंत्र बोलो या तो फिर गायत्री मंत्र सिद्ध करो। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि सूर्य ग्रहण है ना, इसीलिए हम कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हम। बाकी हम ओके, सूर्य का मंत्र ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक कर सकते हैं। उससे 12:01 हुई तो हम सूर्य का मंत्र नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। मगर ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू। मैडम सूर्य के मंत्र, जी। मेरा नाम शालिनी है। मेरा भी डेट ऑफ जी। बर्थ 1 ही आता है, 1 तारीख का ही जन्म है मेरा। तो मेरे को भी जी। सूर्य का मंत्र ही बोलना चाहिए। तो सूर्य के मंत्र में जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम जी। आदित्याय नमः, वही बोलेंगे ना? जी ओम सूर्याय नमः, ओम रीम सूर्याय नमः। अच्छा, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इसी को हाँ, हम 108 हाँ। बार लेके कि 10 माला कर ले तो ऐसा? हाँ, 10 नहीं 11 माला करनी चाहिए। अच्छा 11, 21 ऐसे करनी चाहिए। हाँ 11, 21 वैसे करनी चाहिए। बसंती जी, हाँ हेलो। जी। तो ये जी। जो है ना, मतलब एक एक जो है व्यक्ति पूछेंगे तो केवल उनको उन्हीं का बर्थ डेट का नॉलेज होगा, है ना? जी। तो कोई हाँ। वर्कशॉप अरेंज कर सकते हैं क्या, जिसमें सभी नंबर्स के बारे में हम लोग जो है मतलब कि जान जाए? तो वो तो हम न्यूमरोलॉजी की क्लास कर रहे हैं ना सर, उसमें आ जाएगा ना। अच्छा, तो उसमें मतलब क्या क्या आना है, मतलब कि भाग्यांक मूलांक ये तो बेसिक सभी जगह रहता ही है। मेनली हमको हाँ। जो है नंबर के बारे में, जैसे कैलकुलेशन करना तो हाँ। जान जाते हैं कि ये नंबर आ गया, लेकिन इसके बाद प्रिडिक्शन, जैसे इस नंबर का क्या मंत्र है, कौन से ग्रह से, कौन से तत्व से, मतलब किस हाँ तरह तो जुड़ा हुआ है। वो क्लास में कराएंगे ना सर हम। ओके ओके, ठीक है। वो कराएंगे। और दूसरा ये कराएंगे कि अभी अब आने वाला 2023 का साल हमारा कैसे जाएगा, वो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो वो अच्छा। हम साल भी कैसे प्रेडिक्ट, मतलब हमें एक प्रिपरेशन रहता है कि मेरा साल खराब जाने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा अवेयरनेस यूज करना है, या मुझे थोड़ा धीरे से चलना है, मुझे कहीं हर हर जगह पे डिसीजन फास्ट नहीं लेने हैं, तो मेरा नुकसान कम होगा ना। मतलब जानकारी जैसे है ना, कि जानकारी हो गई तो हम अपना बचाव करके रख सकते हैं, ये ना, जो जी घटनाएं एकदम हाँ, हो हम बचाव भी कर सकते हैं, और प्रभाव अगर हमारा हो समय जाएगा। अच्छा है तो उसके लिए हम कोई अच्छा सा काम भी कर सकते हैं, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। जी। तो अब मैंने ग्रुप ये डाल दिया है, ये क्या कहते हैं, ग्रुप का लिंक डाल दिया है। अभी आप लोग को इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है इस जी। ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। अब कितने सारे लोग ग्रुपों में हम डालते रहेंगे, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपको इसमें मिल जाएगी, प्लस जो है ना आपको डेली एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और बसंती जी का एक वर्कशॉप होने वाला, हम लोग नंबर पे ही फोकस कर रहे हैं कि जो ABCD भी नहीं जानता है ना एस्ट्रोलॉजी का, उसको कैसे सिखाएं। जैसे लोग जानकार हैं उनको तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन जो ABCD भी नहीं जानता है उसको क्या है, उसको जीरो से अगर सीखना है तो कैसे सीखेगा। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। एकदम जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी इसको 10 दिन के वर्कशॉप को जान लेंगे, ठीक है। तो हर नंबर का डिटेल हम लोग बताएंगे। जैसे कि कोई नंबर है, जैसे मेरा नंबर 5 है, 14 तारीख को मेरा जन्म हुआ है, तो 1 + 4 5 हो गया। तो हमारा जो है 5 जो है हमारा मूलांक हो गया, है ना। और भाग्यांक जोड़ने पर हमारा आता है 6, ठीक है जी। तो ये जो है, तो अब है कि कौन सा नंबर मेरा दोस्त है, कौन सा दुश्मन है, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए। जी मेरा वो नंबर रिलेशन भी तो सीखेंगे। हम हाँ वर्कशॉप में सर रिलेशन भी तो सीखेंगे ना, नंबर्स के रिलेशन। क्योंकि अगर हाँ नंबर्स के रिलेशन पता है तो सामने वाले का नंबर क्या है, तो उसके साथ हमें किस तरह से डील करनी है वो हमें आ जाएगा ना।
जी अब कुछ लोग जो है कार का नंबर देके प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ मोबाइल का नंबर देके प्रिडिक्शन करते हैं। मतलब कि बेसिक यही है कि नंबर के बारे में आप कितना जानते हैं। अगर आप जान गए तो मोबाइल बस नंबर का भी प्रिडिक्शन कर दीजिएगा, गाड़ी का मैं नंबर भी बताती है, हूँ आप आपको। उसको हेलो, कहीं हाँ भी जी, मैं बोल रही हूँ प्रिडिक्शन कर सुजाता दीजिए। कुकरेजा। हाँ जी, हाँ जी। 5 हर नंबर का हर मतलब है आप चीज का 24 घंटे देखिए, आप ये हर समझोगे मैं चीज का जवानी दो। नंबर से कर सकते हैं सर। हेलो, हर देखिए, नंबर से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं हाँ, आती है। किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो उस समय उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। तो इससे एक अनुशासन बना हुआ रहेगा, ठीक है। और जी वैसे भी 5 बज गया है, 10 मिनट और हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर रिचुअल्स भी करने हैं, हाँ है ना। जी। तो जी अभी कोई कुछ बोल रहे थे? मैम किसी को और ग्रहण प्रश्न है क्या? मैम होगा, मैम मेरा एक ग्रहण क्वेश्चन है मैम। होगा। एक एक जन बोलिए, हाँ जी, एक मैं जन बोलिए, हमें सुजाता। मैं सबके पहले भी क्वेश्चन होंगे, पूछ 10 चुकी है मिनट और बढ़ा लेकिन रहे हैं। सब बीच में बोल रहे हैं तो मैं पूछ ही नहीं पा रही हूँ अपना क्वेश्चन। नहीं एक एक बोलिए ना, करके बोलिए बोलिए ना, बोलिए। चलिए। अभी किसका है? बसंती जी का ओपन है, चलिए। किरण आप बोलिए। ये बोल रही थी कि ग्रहण के बारे में बताइए, सबके लिए वो जरूरत है ऐसा प्रश्न तो हाँ में तो बात मैंने डिस्कस ग्रहण के किरण ग्रहण के बारे में बताया ना, कि ग्रहण के बारे में मैंने नंबर्स भी बता दिए। अपने नंबर्स के हिसाब से आप कोई मंत्र एक चयन कर लीजिए, और फिर उस मंत्र को आप एक मंत्र बार मंत्र मंत्र जाप दोबारा कीजिए। बता दीजिए। हाँ बता देती हूँ। 1 नंबर के लिए सूर्य और गायत्री मंत्र, 2 नंबर के लिए चंद्र का मंत्र, 3 नंबर के लिए गुरु का मंत्र, 4 नंबर के लिए महामृत्युंजय मंत्र और राहु का मंत्र, 5 नंबर के लिए बुध का मंत्र, 6 नंबर के लिए शुक्र का मंत्र और आपकी कुलदेवी का मंत्र, 7 नंबर में आता है केतु का मंत्र आता है, मंगल का मंत्र आता है, शनि का भी कर सकते हो। 8 नंबर के लिए केवल शनि का मंत्र कर सकते हो, 9 नंबर के लिए मंगल का मंत्र कर सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से करना है कर सकते हैं। थैंक यू। ओके जी, और किसी को कोई प्रश्न है क्या? मैडम और एक पूछना था, अगर आपका जी ये बोल रही है ग्रहण 3 घंटे का या जो भी है, मैं उसमें 2 जी मीन्स एक बार 11 माला करके दूसरा मंत्र 11 बार करूं, मीन्स 2 मंत्र करूं 11 तो हो सकता है? हाँ मीन्स एक गणपति ऑफ का कोर्स किया हो सकता है, और बुध का किया। ऑफ कोर्स हो सकता है। हाँ जी, मगर जितना फिर हम अगर करें। आप 2 मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो हाँ अभी आप 11-11 करोगे, फिर डेली आपको वो 2 मंत्रों की माला डेली करनी पड़ेगी बिना छूटे, उसमें से कभी छूटनी नहीं अच्छा, चाहिए। आप वो कहीं 11 बाहर 11 गांव जाते हो तो भले, नहीं 11 नहीं, एक ही बार 108 माला की आती है ना माला, डेली डेली। हाँ 108 मंत्र की। हाँ तो वो डेली करनी चाहिए। आप कहीं बाहर जाते हो ना, तब भी आपको आपके मंत्र छोड़ने ही करने पड़ेंगे। अच्छा, समझो अगर मैंने माला पे नहीं किया लेकिन मन में मैं कंटिन्यूअस दिन में अगर आता जाते हुए चलता है ना? चलता है, ओके, नहीं आते शुक्रिया, जाते नहीं, थैंक यू कोई थैंक भी यू। मंत्र, सुनिए मंत्र अगर हाँ सिद्ध हाँ हाँ करना है ना, तो किसी एक ही आसन पे, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे किया जाता है, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। आते जाते नहीं करने का, वो नहीं होता है नहीं नहीं, सिद्ध। ग्रहण के समय में मैंने किया, समझो ग्रहण के समय में हाँ मैंने किया, लेकिन हाँ बाद में डेली का जो आप बोल रहे हो, तो समझो मुझे बैठने के लिए टाइम में ऐसा नहीं मिला। आपने बोला कि डेली आपको करना चाहिए जो भी 2 मंत्र नहीं, सिद्ध कर रहे हो, तो वो नहीं तो चलेगा। नहीं आपको बैठने का टाइम निकाल के ही अच्छा करना बैठना ही पड़ेगा फिर। पड़ेगा। अच्छा, हाँ बैठे बैठने हुए ही करना है, कंपलसरी, एक जगह पे बैठना, डेडिकेटेड हाँ बैठ के करना पड़ेगा। हाँ डेडिकेटेड। तो उससे अच्छा ओके, है एक मंत्र थैंक यू। सिद्ध करिए, फिर वापस चंद्र ग्रहण अच्छा आता है पूर्णिमा के दिन, तब दूसरा मंत्र सिद्ध कीजिए। एक साथ में मत अच्छा, एक एक कीजिए कर सकते दोनों। हो। ओके हाँ ओके। एक ही कर, एक करोगे। देखो कोई भी एक चीज पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, दोनों में मतलब तो 2 मेरा नाव में 5 सवार नंबर होते हो है, तो डूब जाते हो। 5 नंबर है मेरा, हाँ तो बुध का और मैं गणपति का सोच रही थी, दोनों। हाँ गणपति तो भी बुध करिए का ना, ही है ना? हाँ करिए, चलता है चलता है। शुक्रिया, हैप्पी माँ जी दिवाली। चलता है। माँ जी इसमें ये हैप्पी संकल्प के दिवाली साथ, जी, बोलिए। ये हाँ संकल्प के साथ संकल्प भी, तो लेना ही है ना, नहीं संकल्प के संकल्प साथ लेना ही है। मंत्र सिद्ध कर सकते हैं क्या इसमें? हेलो, हाँ नमस्ते जी, मैम। ये मैं पूछ रहा कि संकल्प के साथ में ये करना है कि जी ऐसा ही सिर्फ बिना संकल्प? अब मैं आपको सूर्य ग्रहण की विधि बता देती हूँ, सब लोग सुनिए। सूर्य ग्रहण या कोई भी ग्रहण होगा तो उसकी विधि यही होती है कि जो उसका समय होता है, उस समय में आपको जमीन पे कोई दरी बिछा के बैठनी है। जमीन पे डायरेक्ट नहीं बैठना है, दरी बिछा के बैठनी है। अगर जो जमीन पे नहीं बैठ सकते वो प्लास्टिक की चेयर या उसके ऊपर बैठ सकता है, मगर
थोड़ा सा कपड़ा बिछा के, ठीक है। ज्यादा करके पलंग पे बैठ के या सो के अगर कोई मंत्र करता है तो उस मंत्र की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम अगर मंत्र सिद्ध करते हैं तो उसको टाइम देना पड़ता है। जो मंत्र जो ग्रहण का समय शुरू होता है तब से लेके मंत्र पूरा होता है तब तक खाना पीना नहीं चाहिए, हो सके तो वॉशरूम वगैरह भी यूज नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब कोई कार्य नहीं करना चाहिए, स्थिर एक जगह पे बैठना चाहिए, ये है। और जब आप मंत्र शुरू करते हो तो आपको संकल्प लेना है, तब आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे ही हाथ जोड़ के संकल्प लेना है कि हे देव, मुझे आज ये मंत्र का मुझे सिद्ध करना है, इसीलिए मैं आज संकल्प ले रहा हूँ कि मैं ये मंत्र, जो मंत्र आप है, समझो कि मुझे ओम नमः शिवाय, तो मैं ये बोलूंगी कि मैं वासंती हूँ, मैं वासंती, आज मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र मुझे सिद्ध करना है, तो आज मैं ये ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र करूँ, 11 माला करूंगी और फिर डेली 1 माला जप करूंगी। तो इस तरह से आपको वो बोलते ना, हम बोलते शपथ लेनी है, तो वो शपथ लेनी जरूरी है, तब तो वो सिद्ध होगा ना, ऐसे नहीं होगा। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे को जैसे चंद्र ग्रहण योग है, मेरा ग्रहण योग है, हाँ मतलब चंद्रमा जी मतलब मेरा केतु है ना लगन में जी, और राहु सप्तम घर में है, तो मैडम मैं कौन सा मंत्र करूं, थोड़ा सा मार्गदर्शन करो। देखो वो आप जो लग्न में बोल रहे हैं तो आपका लग्न कौन सा है वो सब कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह क्या काम करता है ना, उस तुला हिसाब से किया जाता है। तुला है, शुक्र की राशि में केतु तुला बैठा लग्न है ना, हाँ हाँ जी हाँ, शुक्र की राशि में केतु बैठा है, तो कैसे हाँ है ना, जी आप हर सुख से वंचित हो जाते हो। और हाँ आपका जी हाँ नंबर जी। क्या है, आपका नंबर नंबर क्या मेरा है? 9 नंबर है, 9 नंबर है और 9 4 नंबर, टोटल करो तो जैसे 66 टोटल है, नहीं, सिंगल 1986 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट सिंगल नंबर बताओ आप। सिंगल डिजिट नंबर मैडम 18 है, तो 18 का 9 हो गया। हाँ 9, तो आप मंगल का मंत्र कर सकती हो और आपकी कुलदेवी का मंत्र कीजिए, मंगल कुलदेवी का का या मंत्र, आपकी कुलदेवी का मंत्र जी, तो मैं क्या मंत्र आपकी जो भी करूं? आपकी जो कुलदेवी होगी उनका मंत्र होगा ना। कुल देवी तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं माँ भगवती का करती हूँ। हाँ तो बस भगवती का मंत्र कीजिए, उसमें सब कुछ आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैम, थैंक यू ओके, हैप्पी दिवाली। थैंक यू हेलो मैडम, आपको भी। मैम। हेलो मैम। जी मैम मैं जी रजनी, बोलिए, आपका नाम बताइए। मैम रजनी। जी बोलिए रजनी। मैम एक्चुअली मैं आपसे ये बात जानना चाह रही हूँ कि ये मंत्र सिद्ध होना क्या होता है मैम? मंत्र सिद्ध होना क्या होता है, और इसके क्या देखिए हम है ना प्रोसेस? किसी एक, सुनिए सुनिए मैं बताती हूँ, हम जी है ना, मैम। देखो हमारे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, पता है ना, हाँ समझो जी कि मेरी 10 फ्रेंड है, मगर जी मेरी कोई एक ही फ्रेंड ऐसी होती है जो मेरे से ज्यादा क्लोज रहती है, तो मैं उसको सब जी बातें बताती हूँ, बाकी के 9 को नहीं बताती हूँ। जी मैम। क्यों? कि वो मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे सुख दुख में हर जगह पे मेरे साथ खड़ी रहती है, इसीलिए तो मैं उसको अपनी सब पर्सनल बातें बताती हूँ। तो ये जो जी मंत्र मैम। सिद्ध होता है ना, तो जब आपको तकलीफें आती है, देखो हम संसार में है तो हमें तकलीफ तो आएगी, बिना तकलीफ का तो संसार चलता नहीं है, बिना ब्रेक की तो कोई गाड़ी है ही नहीं, हर गाड़ी में ब्रेक है, राइट। तो बिल्कुल ये सही। जो मंत्र सिद्ध करते हो, तो जब जब आपके संसार की गाड़ी को ब्रेक लगता है तो ये जी सिद्ध किया हुआ मंत्र आपको रिजल्ट देता है, रास्ता बताता है, आपको शांति देता है, आपको किस तरह जाना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसके लिए आपको वो फुलफिल करता है आपको। ओके मैम। जी, ठीक है मंत्र मैम। सिद्ध इसलिए किया जा सकता है, मंत्र सिद्ध दूसरों को गिराने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, मंत्र सिद्ध ऑलवेज अपने आप के लिए करना चाहिए। जी मैम, थैंक यू मैम। राइट, हेलो ओके नमस्कार। जी। हाँ मैडम, मेरा नाम दौलत है। मुझे मैम ये 10 साल का जो रहता है वो क्या है? 10 साल का कुछ दशा क्या रहती है वो? क्या 10 10 साल साल का? की जो दशा, 10 साल की जो दशा रहती है, गुरु की दशा लग गई है। हाँ 10 साल की दशा तो नहीं रहती है। 10 साल का 10 साल कुछ की है, तो एक किसी तो ने तो गुरु की बताया। दशा रहती ही नहीं है सर, मैम। मैम नहीं उसके लिए रहती है अगर क्या? आप मुझे बात पता करना नहीं। है तो प्लीज हाँ तो प्लीज आप पर्सनल कॉल कीजिए, तो ओके उसमें जी, आपको ओके। मैं बता सकती हूँ। जी देखिए थैंक यू जी दशा दशा निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करके अंतर दशा निकालनी पड़ती है, फिर आपका पीडी निकलता पड़ता है अंतर दशा,
तो वो जो है ना, ये प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं एक्यूरेट। जैसे कुछ लोग आज के दिन का प्रिडिक्शन करते हैं, तो आज के दिन तक कैलकुलेशन करके जाते हैं, है ना। तो बिना कैलकुलेट किए वहां तो नहीं जा सकते हैं। तो केवल यहाँ बैठ के अगर हम लोग कुछ बोल दें तो आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कैलकुलेशन करने में समय लगता है। और अगर उसमें कैलकुलेशन में जरा सी गड़बड़ी आ गई तो फिर जो है निष्कर्ष उसके गलत निकलते हैं। तो उसके लिए शांत दिमाग होना चाहिए। अब व्यक्तिगत तौर पे जो है मैम से ये दे सकते हैं कंसल्टेंसी, ठीक है, या फिर हम लोग के क्लासेज जो स्टार्ट होने वाले हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मतलब कि अच्छे तरीके से सीख पाइएगा, ठीक है। अब डिटेल में हम लोग जो है पूरे 10 घंटे की क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही डिटेल क्लास होगा। हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य फाउंडेशन में कोई भी कोर्स डिटेल में बताई जाती है। तो न्यूट्रोलॉजी जब हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी हम लोग एकदम डिटेल में बताएंगे। तो आप दशा अंतरदशा ये सब निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी कब से चालू हो रही है भाई साहब? ये 24 को स्टार्ट करेंगे, 24 को शुभारंभ करेंगे इसका। 24 अभी अक्टूबर से? हाँ, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद है, उसी में है। इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप का लिंक मैंने दिया है। दिवाली है, अभी दिवाली में भी क्लास होगा। देव का पता नहीं हो तो फिर दिवाली के बाद रखो। तो सुनिए, 24 को जो है ना कुछ विशेष कारण से वहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब टाइम वगैरह भी तो दिखाया जाता है ना। 24 को स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है ना 2 दिन की छुट्टी रहेगी दिवाली की, ठीक है। टाइम क्या है? 4 बजे से रहेगा, 3 बजे से 3 से 4। 3 से 4। ये प्रतिदिन क्लासेस होंगी भाई साहब? क्लासेस प्रतिदिन होनी है, लेकिन बीच में छुट्टी भी होगी ना। नहीं मतलब ये 10 दिन के लिए प्रतिदिन होंगी कि बीच में छुट्टी भी रहेगी? देखिए सभी नंबर है ना, इसमें 10 घंटा लगना है। अच्छा अच्छा। अब बीच में 1-2 दिन जरूर गैप होगा, तो मान के चलिए कि ये 15 दिन लगने हैं। बराबर, हम लोग गैप को ऐड करते हैं, बराबर, है ना। जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अभी हम लोग फोकस करते हैं आज के कंटेंट पे, ठीक है। ग्रुप में आपको ऐड मिल जाएगा और जो इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगा। अभी हम लोग आज के जो अभी क्योंकि समय बीता जा रहा है और हम लोग को अब रिचुअल भी करने हैं, ठीक है। कई जगह आज ही मनाई जा रही है धनतेरस, कुछ लोग कल मना रहे हैं, तो अब उसके लिए भी तो निकलना पड़ेगा ना हम लोग को। जी जी। मैडम एक पूछना था, ये अगर कुलदेवी का कुलदेवता का पता ना हो तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? आप कुलदेवी या कुलदेवी का पता ना हो तो आप ऐसे ही आपकी कुलदेवी को आमंत्रण दे सकते हो, बोल सकते हो कि हे कुलदेवी माँ, मुझे आपका नाम का कुछ पता नहीं है, आपकी क्या रिचुअल्स है उसका मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं ऐसे ही आपके नाम से कर रही हूँ, तो आप इसका स्वीकार करके मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। कभी भी हमें प्रार्थना करते वक्त ये नहीं बोलना है कि आपकी दया हमारे पे बनाए रखे, ये गलत वर्ड्स हो जाता है। हमेशा हमें ईश्वर के पास यही बोलना चाहिए कि आपकी कृपा हमारे पे बनाए रखो, ठीक है। ये और ये एक मंत्र जो है हमने एक सीखा है, ओम कुल देवताय नमः। अगर आपको अपने कुल देवता का मंत्र नहीं मालूम है तो आप ओम कुल देवताय नमः ये जाप कीजिएगा इंटेंशन के साथ, तो आप अपने कुल देवता से कनेक्ट हो जाइएगा। क्योंकि कुल देवता जो आपके कुल से आपके डीएनए से जुड़े हुए होते हैं, है ना। और जब ये मंत्र जब आप पढ़ेंगे तो आपका डीएनए एक्टिवेट होगा और जो कुल देवता आपके डीएनए से कनेक्टेड है उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। शादी के बाद शादी वाले का मीन्स बात का ही करना है ना, पहले वाला नहीं ना? कौन सा? क्या बोले? शादी होने के बाद बात का ही कुल देवता पकड़ना है ना, जी, पहला जी, वाला नहीं। शादी के बाद आपके ससुराल के जो कुल देवता है उनका करना है, मगर साथ में अपने अपने कुल देवता को भी याद करना चाहिए जी, क्योंकि हमारा डीएनए तो उनसे भी जुड़ा हुआ है ना। जी जी। कन्यादान जब होता है ना, कन्यादान का मतलब क्या है कि आपने अपना डीएनए जो है ना पूरी तरह से डिटैच कर लिया है और आप एक नए डीएनए पे अटैच हो रहे हैं, जी, है ना। और ये जो है मतलब कि आप जो ससुराल में जा रहे हैं वही आपका डीएनए अब होगा, है ना। ये दान जब कर रहे हैं ना तो पूरी तरह से डीअटैच करने का मतलब भी यही है। हम एक्चुअली दान क्या कर रहे हैं, हम अपने डीएनए को दान कर रहे हैं। एक बाप जो है क्या दान कर रहा है, ठीक है, वो अपना डीएनए को अटैच, डीएनए का जो अटैचमेंट है ना, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट मतलब क्या है? अटैचमेंट मतलब कि एक मैग्नेट रख दीजिए और एक दूसरा मैग्नेट रख दीजिए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना एक दूसरे को अटैच करते हैं। डीएनए जो आपका है, जो बॉडी में डीएनए है, इसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है,
ठीक है। और अगर आपके सपोज कि आपके बाल में वो डीएनए है, बॉडी में वो डीएनए है, ठीक है, आप अपने बाल को तोड़ के कहीं 10 किलोमीटर दूर जाकर रख दी, फिर भी आपके बॉडी में जो डीएनए में चेंजेस आएगी ना, तो उस बाल में जो डीएनए है उसमें भी वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जो आपका डीएनए कहीं भी है, आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो आपके जो कहीं और अगर डीएनए आपका है उसमें भी चेंजेस आएंगे। और यही जो है तंत्र का जो है मूल सिद्धांत है। जैसे पुतली क्रिया करते हैं, ठीक है, तो किसी का बाल ले आते हैं, किसी का कुछ ले आते हैं, और उसमें फिर हम लोग तंत्र करते हैं, ठीक है। तो उसका थ्योरी यही है ना, कि आप उसका एक डीएनए ले आए और डीएनए पे कुछ आप प्रक्रिया करते हैं ना, तो मेन बॉडी पर भी उसका रिएक्शन दिखता है। आप डीएनए में कुछ काम कीजिएगा, उसमें मंत्रोच्चार कीजिएगा, कुछ भी आप फोर्स डालिएगा, तो जिसका डीएनए है उसके मेन बॉडी में भी वो चेंजेस आएंगे। तो यही जो है अट्रैक्शन, मतलब कि डीएनए कहीं भी जाएगा ना, वो जुड़ा हुआ रहता है। कन्यादान करते समय इस पूरे मंत्रों के द्वारा इस अटैचमेंट को खत्म कर दिया जाता है, जो मतलब कि मायके से है और स्त्री का जो है अटैचमेंट जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया था, इसीलिए इसको दान कहा गया। नहीं, चलो पूरी तरह से खत्म, कभी हम लोग इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग का समय जो है कम है, हम लोग इंडअप करते हैं, ये एक समअप करते हैं। सर एक छोटी सी बात पूछनी थी। हेलो मैम, ये दरिद्रता कब निकलती है? कब निकलती है दरिद्रता? पहले या एक दिन बाद? दिवाली के एक दिन पहले। मैम अगर कुल देवता या कुल देवी का पता ही ना हो कि वो कौन है, मेरी मदर इन लॉ को भी नहीं पता था कि कौन है। हाँ तो कोई बात नहीं, सर ने अभी बताया ना, मंत्र जो बताया ना, वो मंत्र करिए तो आपको कुल देवता या कुल देवी जो भी हो गया आपके कनेक्ट हो जाएंगे। जो बर्थ डेट के हिसाब से सर? नहीं, बर्थ डेट के हिसाब से नहीं, वो आप जो है ना ओम कुल देवताय नमः जो है इसका आप जाप कीजिए, या फिर भगवान दत्तात्रेय हैं उनकी पूजा कीजिए। अगर आपको कुल देवता मालूम नहीं है तो वही आपका कुल देवता है। ओम कुल देवताय नमः। बस बस बस। हाँ जी, थैंक यू सर। क्लियर हो गया ना? अगर आपका कुल देवता नहीं है तो आप उनको कुल देवता मान लीजिए, ठीक है। कहीं से हमने सीखा था, इसका फायदा हुआ था, इसलिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है मैम, धनतेरस की पूजा कल सुबह भी की जा सकती है कि आज शाम को ही करनी? कल सुबह भी की जा सकती है और आज शाम को करनी होगी। अच्छा, आज शाम को ही करनी है? आज शाम को करनी है जी, आप शाम को करनी है। ओके ओके, चलिए अब हम लोग ये शीला जी जो ग्रुप का लिंक है एक बार फिर से ग्रुप में डाल दीजिए, यहाँ पे चैट बॉक्स में आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमारे तरफ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हैप्पी दिवाली और आप सभी हैप्पी धनतेरस, दीपावली, ठीक है, और महालक्ष्मी सदा आपके साथ रहे। आप सभी को भी हमारी तरफ से धनतेरस और महालक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी, आपसे जो लोग जुड़े भी, जो आपको प्रेम करते, वो लोग जो आपसे नफरत करते, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, थैंक यू दीपक। ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग आगे भी कनेक्टेड रहेंगे अगर ग्रुप में रहेंगे तो, ठीक है जी भाई साहब जी जरूर। और अपना कीमती आपको एक फीडबैक लिंक दे देंगे, फेसबुक का लिंक दे देंगे। आप लोग को अगर लगा कि हम लोग ने कुछ अच्छा काम किया है तो जरूर अपने जो है मतलब कि कुछ फीडबैक दीजिएगा। आप दीजिए, फेसबुक लिंक दीजिए, इंस्टाग्राम दीजिए, जो भी जरूर 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 जो भी हमारा मीडिया है सब दीजिए आप। जी जी, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, हमारी सनातन का काम है ये। सनातन को आगे लेके जाना ही है। और एक्चुअली क्या है कि हम लोग लेके जाने वाले कौन होते हैं? हम लोग इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि हम लोग सनातन धर्म हम लोग तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, है ना? सवाल नहीं है कि साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर हाथ सनातन की ओर बढ़े और हर कदम सनातन की उन्नति के लिए बढ़े। जी जी जरूर बस जरूर। बस आप ऐसे दुआ कीजिए कि सब लोग यही करें और आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़े। जय श्री माँ लक्ष्मी, जय जय भगवान श्री। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने के रहने के लिए। हैप्पी दिवाली सर। आपको भी धन्यवाद, पूरे परिवार हैप्पी दिवाली मैम।